आलसी राजा और चमत्कारी जड़ी बूटी। एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। लेकिन समस्या यह थी कि राजा राज नहीं करता था। राजा का दिन 3 कामों में ही पूरा हो जाता था। खाना, सोना और आराम करना। राजमहल में सुबह होती पर राजा की आंखें नहीं खुलती। मंत्री आते, फाइलें रखते और राजा बोलता, अरे छोड़ो यार, कल देखेंगे। धीरे धीरे राजा इतना आलसी हो गया कि सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफने लगा। खाने का शौक ऐसा बढ़ा कि उसका पेट पहले पहुंचता था और राजा बाद में। राज्य के लोग दुखी थे, मंत्री परेशान थे और राजा आईने से भी नाराज रहने लगा। एक दिन राजा ने आईने में खुद को देखा और बोला, हे भगवान, ये राजा है या गुब्बारा। उसी दिन राजा को शर्म आई। उसने ऐलान कर दिया, जो मुझे फिर से फिट और एक्टिव बना देगा उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। यह सुनते ही राज्य के सारे वैद्य दौड़े चले आए। किसी ने कड़वी जड़ी बूटी दी, किसी ने मीठी, किसी ने हरी, तो किसी ने लाल। राजा सब खाता गया, पर वजन घटने की जगह और बढ़ता गया। क्योंकि राजा सोचता था, दवा तो खा रहा हूं, अब मेहनत क्यों करूं। एक दिन यह बात जंगल में रहने वाले एक साधु के कानों तक पहुंची। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं राजा को पहले जैसा बना दूंगा, लेकिन राजा को मेरी कुटिया तक खुद आना होगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया। उसने सोचा, बस दवा मिलेगी, काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन राजा कुटिया की ओर चला। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। लेकिन जब पहुंचा तो साधु थे ही नहीं। राजा गुस्से से बोला, ये कैसी दवा है जो मिलने से पहले ही थका दे। मगर मजबूरी थी। राजा अगले दिन फिर आया। इस बार साधु मिले। उन्होंने एक कटोरी में पानी जैसा तरल दिया और बोले, इसे रोज पीना और रोज आना। राजा रोज आता, चलकर पसीना बहाकर। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 1 महीने तक। धीरे धीरे राजा का पेट कम होने लगा, सांस हल्की होने लगी और आलस गायब होने लगा। 1 महीने बाद राजा खुश होकर बोला, साधु जी, ये कौन सी जड़ी बूटी है, कमाल कर दिया आपने। साधु हंसे और बोले, राजन, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है। राजा चौंका, तो फिर क्या। साधु बोले, ये सादा पानी है। असली इलाज वो रास्ता था जो आप रोज चलकर आए। मेहनत आपने की, चमत्कार आपने खुद बनाया। राजा की आंखें खुल गईं। उस दिन से राजा आलसी नहीं रहा, राज्य भी खुश और राजा भी। सीख, जब तक हम मजबूरी में नहीं आते तब तक हम अपना 100% नहीं देते। लेकिन सच्चाई यह है, मेहनत ही सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।